चलिए बाइनोमियल थ्योरम की अगली एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रखर 8.2 एक्सरसाइज है बाइनोमियल थ्योरम की। तो बाइनोमियल थ्योरम को खोलना आ गया, एक्सपैंड करना आ गया। तो एक्सपैंड करना आ गया, दैट इज टू फाइंड। अब इसमें तो पावर कुछ भी हो, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो ए की पावर n बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन। ये होता है बाइनोमियल थ्योरम, ये होता है इसका एक्सपेंशन एन सी एन ए की पावर जीरो और बी की पावर n। अब मुझे इसके आगे थोड़ी सी कहानी करनी है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। आज जो सेकंड एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज आज हम लोग जो करेंगे उसमें हम देखते हैं क्या करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम को हमने एक्सपेंड करना तो आ गया। अब मान लीजिए मेरे पास है x प्लस 3 और होल की पावर पे मैंने ले लिया यहाँ पे 20। ये 20 पावर है। अब 20 पावर है तो उसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो टोटल टर्म कितनी निकलेगी 21। एक ज़्यादा होती है, जितनी भी पावर होगी उसमें से टोटल टर्म कितनी होगी, एक ज़्यादा होगी। अब एक ज़्यादा टर्म होगी तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें बोलूँ आपको कि फाइंड करो 14th टर्म। तो इसके अंदर मुझे 14th टर्म निकालनी है। तो 14th टर्म निकालने के लिए क्या मैं इसको पूरा एक्सपैंड करूंगा, उसके बाद में निकालूंगा 14th टर्म, या हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो हमें चीज निकालनी है उसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। तो आज जो हमें सीखना है जनरल टर्म है। जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला हमें सीखना है, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें देखना है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला जो होता है, अच्छा जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है बीटी का, दिस इज टी आर प्लस वन, ये फॉर्मूला है। जनरल टर्म के फॉर्मूले से हम सीधे कोई भी टर्म हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू इज इक्वल टू दिस इज एन सी आर ए की पावर पे एन माइनस आर और इनटू में बी की पावर पे आर। तो ये फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, अभी कैसे इसका यूज करना है, क्या करना है, वो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ अभी कि फॉर्मूला ये यूज कैसे किया जाता है। इसमें ये आर प्लस वन और सब चीजें क्या होती है हमारे पास, ये वन बाय वन। बट बेसिकली हमने क्या अभी देखना है कि जनरल टर्म का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास एक्सपांशन हो और उसमें से आपको कोई डिजायर्ड टर्म आपको निकालनी हो तो आप पूरा एक्सपांड नहीं करें। तो आज के टॉपिक में कम से कम छोटे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमें पूरा एक्सपांड नहीं करना है। आज हमें क्या करना है, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है और उसके लिए फॉर्मूला याद करेंगे टी आर। वीडियो मेरी क्लियर है, आप अपने आप का चेक करो। बाकी सब यदि बोलेंगे तो बाकी सबका क्लियर है। चलो वीडियो क्लियर है, चलो वेरी गुड। यदि एक आधी को प्रॉब्लम है ना तो वो जरा आसपास के लोगों से पूछ ले कि वीडियो प्रॉब्लम है या अपना नेटवर्क चेक कर ले। चलो टी आर प्लस वन, तो फॉर्मूला पहले याद करना है। टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। तो पहले तो फॉर्मूले को रटना है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। 5 बार तो मैं ही बोलूंगा, तो बस याद करने का वही तरीका। अब उसका सेंस वेंस जो है वो तो मैं बता दूंगा मैं। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। सक्षम बोल के बताओ एक बार फॉर्मूला। एक बार और बोलो। आराम जैन फॉर्मूला बोल के बताओ एक बार। आराम फॉर्मूला बोल के बताओ, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। प्रियांशी लक्ष्य बोल के हाँ बोलो, चलो प्रियांशी बोलो। टी आर प्लस वन
ए की पावर एन माइनस आर, ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। अच्छा देखो ये फॉर्मूला जो है ना मेरे को अब इसका यूज करना सिखाना है। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। अब इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा अब यहाँ पर जो है आप देखें, ये है आर की वैल्यू और ये है मेरे पास में टर्म, मुझे टर्म निकालनी है। तो मुझे मान लीजिए 14th टर्म निकालनी है, 15th टर्म निकालनी है, 16th टर्म निकालनी, कोई भी टर्म निकालनी है। किसी भी एक्सपेंशन में मेरे पास में बाइनोमियल थ्योरम होगा, उसमें 14वीं टर्म निकालनी है। तो जो टर्म होगा मेरे पास और जो आर की वैल्यू होगी, यहाँ पर आर कितना होगा 13। यदि मुझे 14th टर्म निकालना है तो मैं आर कितना लूंगा, उससे एक कम लूंगा, 13 लूंगा। यदि मेरे को 15 टर्म निकालना है तो आर कितना लूंगा, इसका मैं 14 लूंगा। यदि मैं 16 टर्म निकालना है तो आर कितना लूंगा, इसका मैं 15 टर्म निकालना। अच्छा ये मेरे पास एक जनरल पैटर्न है, यहाँ पे फॉर्मूला मेरे पास जो बनेगा, फिर ये कितना बनेगा T13 प्लस 1, क्योंकि आर जो है ना मेरे पास, ये आर कितनी बार यूज कर रखा है मैंने, आर यूज कर रखा है एक बार, ये यहाँ पर आर लगेगा, एक यहाँ पर आर लगेगा और एक यहाँ पे आर लगेगा, एक यहाँ पे आर लगेगा। तो आर की वैल्यू आपको निकालते आना चाहिए। यदि आपको टर्म पता है, यदि आपको टर्म पता है तो आपको, जैसे टर्म मुझे मालूम है 14 है तो आर कितना निकल जाएगा मेरे पास, 13 निकल जाएगा। टर्म पता है तो मुझे आर मालूम पड़ जाएगा। बाकी मेरे पास में एनसी आर देखो कितना लेंगे हम यहाँ पे 13। ए तो फिर आपके पास में एक्सपेंशन देगा ए की पावर पे n माइनस 13 और बी की पावर पे 13। यदि मुझे निकालनी है 15वीं टर्म, 15वीं टर्म निकालनी है तो 15वीं टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो कितना निकले 14 प्लस 1। क्या बी के ऊपर आर लिखा है, आर फॉर्मूले में लिखा है बी की पावर आर, फॉर्मूले में लिखा है बी की पावर आर। तो यदि मेरे पास 15th टर्म निकालनी हो तो आर कितना होगा 14 होगा। तो हम कितना लिखेंगे टी 14 प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी 14 ए की पावर पे n माइनस में 14 और इंटू में b की पावर पे 14। ये इस तरह से आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो आप ये बात की एश्योरिटी रखो कि यदि आपको टर्म कौन सी निकालनी है वो पता है तो आपको आर मालूम पड़ जाएगा, आर उससे कम लेंगे और उसके बाद भी यहाँ वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ पे टर्म निकाल लेंगे। मगर चलो ठीक है, अभी इसका एक पॉइंट आपके पास में ये होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा वो इसका रिवर्स होगा। फिलहाल एक्सरसाइज 8.2 का 8.2 का क्वेश्चन नंबर मैं 5th ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 5th ले रहा हूँ जहाँ पर हमें टर्म निकालना है। फॉर्मूला टोटल आज की क्लास बेस्ड है जनरल टर्म के फॉर्मूले पर। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एनसीईआरटी 8.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी, क्वेश्चन नंबर है फाइंड द फोर्थ टर्म, यस फाइंड द फोर्थ टर्म। तो 8.2 एक्सरसाइज 8.2 फाइंड हमें करना है फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म। बुक होगी आपके पास, आप देख लेंगे उसमें ऑफ द एक्सपेंशन 5th वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x माइनस 2y की पावर 12। तो ये निकल गया x माइनस 2y होल की पावर पे 12। तो अब ये इसके ऊपर 12 पावर है, इसको मैं यदि एक्सपांड करने लगूंगा तो कितने टर्म आएंगे टोटल 13। अब इसको एक्सपांड करके मैं निकालूंगा या डायरेक्टली कोई तरीका है मेरे पास में फोर्थ टर्म निकालने का। तो हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म निकालना है। देखो हर जगह हमारे पास दो सिचुएशन होगी, बड़े आराम से समझना। इस चैप्टर की टैगलाइन जो है बाइनोमियल थ्योरम की वो ये है कि या तो आपको टर्म पता होगा, जैसे यहाँ पता है मुझे फोर्थ टर्म कि मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, या तो आपको नहीं पता होगा टर्म कौन सी निकालनी है। दो ही केस बनेंगे हमारे पास, या तो आपको पता होगा कि टर्म कौन सी निकालनी है और या तो टर्म आपको पता नहीं होगा कौन सी निकालनी है। फिलहाल यहाँ मुझे टर्म पता है। अच्छा टर्म यदि मालूम पड़ गया तो आर मालूम पड़ गया। फोर्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू कितनी होगी, फोर्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 3, एक कम ले लेते हैं। और फॉर्मूला मेरे पास होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। चलो तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 प्लस 1, देखना आर मेरा 3 निकल गया, आर 3 निकल गया। इसके अंदर से ए और बी की वैल्यू क्या निकलेगी, तो ये है मेरे पास में ए, ये है बी और ये जो पावर है ये कितना हो गया एन, जो एन होगा वो पावर होगा। तो सब कुछ मिल गया, आर निकल गया 3, ए और बी दैट इज बिकॉज ये बाइनोमियल है तो ए और बी हमारे पास ए पहला वाला होगा
b दूसरा वाला होगा, और जो पावर होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, चलो अब डालते हैं वैल्यू। तो n कितना है 12, 12, C n कितना है 12, 12 सी आर, r कितना है 3, r हमारे पास दे रखा है 3 इंटू में a के बदले कितना लेंगे सक्षम, a के बदले कितना लेंगे, a की वैल्यू कितनी हमारे पास में x है, a के बदले हमारे पास वैल्यू x है 12c3 x की पावर कितना 12 माइनस 12 माइनस का r मतलब कितना हो गया मेरे पास में 3, और b के बदले कितना लेंगे, b की वैल्यू जो है वो कितनी है वो वैल्यू है मेरे पास में माइनस का 2y, b माइनस का 2y, ये देखो b की वैल्यू माइनस का 2y है और b की पावर कितना निकलेगा 3। तो इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, फोर्थ टर्म। चलो तो ये t4 इज इक्वल टू 12c3 को सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट आराम से 12c3 अपॉन 11c2 अपॉन में 10 अपॉन में 1, ये 12c3 को सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, और x की पावर पे 12 माइनस 3 इज 9, माइनस का 2y की पावर 3, और ये हो गया y की पावर 3। अब इसके बाद में क्या करना चाहिए, जितने नंबर्स हैं उसको अलग कर लो और जितने वेरिएबल्स हैं उनको आप अलग कर लो। तो नंबर्स में अलग कर लेता हूँ, t4 इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 1, और इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2, मगर 2 की पावर -2 है ना, -2 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा कितनी बार, 3 बार। मैं डायरेक्टली इसको -8 लिख लेता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली कितना लिख लूँ -8 और -8 में आगे लगा लेता हूँ, चलिए ठीक है। और कितना बचा, x की पावर 9 और y की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 6, तो ये आपके पास में 2 बचा, इन सब का मल्टीप्लाई करके कितना निकला, -440 x की पावर 9 y की पावर -440 x की पावर 9 और y की पावर 3। तो ये कौन सा टर्म निकल गया मेरे पास, इसके एक्सपांड करने में, ये जो मेरे पास में क्वेश्चन था इसकी पावर जो 12 थी इसको एक्सपांड करने में जो चौथी टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, माइनस का 440 x की पावर 9 और y की पावर 3। जरा कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना जरा, बाकी कोई 222 ये हो गया 8, ये हो गया 22 और इनटू में 8, 22 और 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी 16, नहीं गलत हो गया, गलत है 1760 आ रहा है, मैंने गलती से वो कर दिया, नहीं दो को काट आराम से माइनस का 1760 आया। चलो ये इसलिए जल्दीबाजी के चक्कर में गलत ना होना चाहिए, आराम से करना। इसका फिफ्थ के बाद में क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ पूछना किसी को इसमें, चलो तो बस आपको टर्म पता है तो आप क्या, इस चैप्टर का काम बहुत है बेटा, बहुत आगे बहुत है, बाइनोमियल थ्योरम ना बहुत ज्यादा काम आएगा आगे। चलो जेई वाले बच्चों के लिए तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत जरूरी, जिनको आगे जाके जेई का एंट्रेंस देना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 13th टर्म, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1 अपॉन में 3 रूट x की पावर पे कितना हो गया 18। तो मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, 13 की टर्म निकालनी है। चलो फटाफट, r की जगह कितना ले लूंगा मैं 12, a के बदले कितना लूंगा 9x, b के बदले माइनस का 1/3 एंटर द रूट ऑफ x, और n के बदले 18। ये चीजें आपको मिल गई। अब इसके बाद फॉर्मूला फिर से लिखूंगा मैं, tr+1 इज इक्वल टू ncr, a की पावर पे n माइनस r और इंटू में b की पावर r। फटाफट डालेंगे, दिस इज 12+1 इज इक्वल टू n 18 है मेरे पास, n इज इक्वल टू 18, 18c 12, a कितना है 9x की पावर पे 18 माइनस का 12 इंटू माइनस का 1/3 रूट x की पावर पे दिस इज 12। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये जो 18c 12 है
ये बहुत बड़ा है 12 ना, तो इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करके 6 कर लेते हैं, तो ये निकल जाएगा T13 इज इक्वल टू 18C6। मैं सारे नंबर को अलग कर लेता हूँ। 9 की पावर कितना बचा यहाँ पे 6, और 1/3 की पावर कितना बचा 12, और वेरिएबल कितना बच रहा है मेरे पास, वेरिएबल बच रहा है यहाँ पे x बच रहा है, एक तो आपका x हो गया, वेरिएबल 6 बचा, और यहाँ पे 1/√x की पावर कितना बच रहा है 12। अच्छा ये माइनस की पावर 12 है, तो माइनस की पावर 12 यदि होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इस बार माइनस नहीं आएगा। ये इतना इतना पार्ट मेरे पास कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। जरा ध्यान से देखेंगे, x की पावर 6 और √x की पावर 12, ये दोनों कट रहे हैं क्या? हाँ कट जाएंगे। √x की पावर ये दोनों पूरा है, कैंसिल होके 1 हो गया। 18C6 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 13, तो 18/6, 17/5, 16/4, 15/3, 14/2 एंड 13/1। अच्छा ये भी जरा ध्यान से देखो, ये 3 की पावर 12 और 9 की पावर 6, ये भी कट जाएगा क्या? यदि इसको देखें हम, ये जो मेरे पास है 9 की पावर 6, ये वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर पे कितना 6 है, तो 6 दूनी 12, तो 3 की पावर 12 और 3 की पावर 12, तो ये भी तो कट गए, ये भी कैंसिल हो गया। तो जो मेरे पास आंसर आया वो क्या निकला? अब यहाँ पे देखो 6 और 3 से मैंने 18 को निपटाया, 4 से दिस इज 4 4 जा, 5 से 5 1 जा 5 3 जा। चलिए तो 13th टर्म जो बचा है मेरे पास, T13 इज इक्वल टू 17 इंटू में 12 इंटू में 14 इंटू में 13। चलो तो 13 टर्म जो निकला मल्टीप्लाई करके 18564। ये दिस इज कि बिना एक्सपैंड करे हमने क्या करा, हमने बिना एक्सपैंड करे हमने इसकी कौन सी टर्म निकाली, 13 टर्म निकाली, 13 टर्म हमने ये निकाल ली। चलिए आगे, अब हमारे पास दूसरा जो वैरायटी है हमारे पास वो है दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म निकालना। मिडिल टर्म भी सीख लेते हैं, मिडिल टर्म निकालना सीख लेते हैं। करें आगे बढ़े, फाइंड द मिडिल टर्म। अगला मेरे पास है वैरायटी फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म भी सिखाई देता हूँ। मिडिल टर्म में भी जनरल टर्म का फॉर्मूला तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। मिडिल टर्म भी निकालने के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको यूज करना ही पड़ेगा। 8.2 मिडिल टर्म का क्वेश्चन कौन सा है? मिडिल टर्म का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7th है। चलो अब मिडिल टर्म निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 7th है, जरा एक बार मैं नोट कर लूं। जो एक्सपांशन मुझे क्या दे रखा है, 3 माइनस एक्सपांशन कितना दे रखा है, 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 और होल की पावर पे कितना दे रखा है 7। फाइंड द मिडिल टर्म, ये पहला पार्ट है, नहीं यही है, फाइंड द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म मुझे निकालना है। चलिए साहब, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म का मतलब बीच वाली टर्म। अच्छा यहाँ पर पहले सबसे पहले बताओ पावर कितनी है, 7। पावर कितनी है 7? सानिया, सानिया एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पावर 7 है, टर्म कितनी होगी? एक ज्यादा होती है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो तो पावर कितनी थी 2। आप याद करो पहली क्लास में मैंने क्या कराया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, तो पावर कितनी है 2, तो टर्म कितनी आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पावर यदि होगी 3 तो टर्म आएगा 4, तो पावर 7 है तो टर्म कितनी आएगी 8। ओके अच्छा, जो आपने बोला एक कम करने वाला वो r की वैल्यू होती है, ठीक है? हाँ, आप उसमें जो आज मैंने बताया उसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए शायद, तो ये मैं वो नहीं कर रहा हूं। मुझे टर्म मेरे पास में अभी उल्टा हो गया, टर्म मेरे पास में कितना हो गया 8 हो गया। अच्छा 8 टर्म है। यदि आपने 10th क्लास में मीडियन निकालना सीखा होगा, यदि 8 नंबर्स का मीडियन निकालना है तो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी? 8 इवन है कि ऑड है? इवन है, तो इवन वाले में 2 मिडिल टर्म होगी। कौन कौन सी होगी? 4th और 5th। बस
आपको क्या मैं फिर से बता दूं, इवन हमारे पास में 8 है, 8 टर्म्स होंगी ना, तो 8 टर्म यदि मैं लिखता हूं तो मिडिल वैल्यूज कौन सी होंगी? दो होंगी, एक चौथी और एक पांचवी। ओरल है भाई। कैसे फॉर्मूला निकालते थे? एक था वो n/2th और प्लस क्या था? n/2 प्लस 1th। और यदि ऑड होता तो क्या करते हम लोग? ऑड वाले में क्या करते थे? n+1/2 करते थे। तो वही लॉजिक लगाना, मीडियन निकालना है, मिडिल वैल्यू निकालना है। तो मुझे टर्म यदि 8 है तो टर्म इज, यहां पर मैं लिख देता हूं, टर्म इज इवन, देयरफॉर देयर आर टू मिडिल टर्म, देयर आर टू मिडिल टर्म। यहां पर हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगी। प्रत्युष समझ में आया? अच्छा, कौन सी वाली होगी? एक होगी फोर्थ वाली और एक होगी कौन सी? फिफ्थ वाली। फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली। अब आज का जो हमने सीखा कि यदि आपको टर्म पता है तो आर पता है, तो टर्म पता है, टर्म कितनी है? फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फोर्थ टर्म के लिए बताओ आर की, अब बताओ सानिया, फोर्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू क्या लेके चलूंगा? कितना? प्रियांशी 3, वेरी गुड। और इसके लिए कितना लेके चलूंगा? आर इज इक्वल टू 4। आर की वैल्यू हमेशा एक कम रखनी है, ठीक है? आर मिल गया ना, आर मिल गया, बाकी सब तो मेरे पास दिया हुआ था। बाकी सब क्या कर दिया हुआ था मेरे पास? बाकी सब मेरे पास में दिया हुआ था, मतलब दिस इज a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ x³ / 6, n आपके पास में 7 आ गया और r कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो दो टर्म्स अलग अलग निकालूंगा। एक निकालूंगा इधर अलग, थोड़ा दूर कर लेता हूं उसको। एक निकलेगा फोर्थ टर्म और दूसरा कौन सा निकलेगा? इधर मैं निकाल लेता हूं फिफ्थ टर्म। और यहां पर r इज इक्वल टू कितना? 4 आएगा, ठीक है? अब चलिए फॉर्मूला एक बार मैं बता दूं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? tr+1 इज इक्वल टू NCR a⁻n−r इंटू b⁻r। फॉर्मूला याद हो गया भावेश? फॉर्मूला बोल के बताओ भावेश। चलो मैं थोड़ा सा स्पीड में लेता हूं। 3+1 इज इक्वल टू n कितना है? 7c3। a कितना है? 3 की पावर 7 - 3 और b कितना है? -x³ / 6 की पावर कितना निकलेगा? 3। सो t 4, ये ऐड करके वापस 4 हो जाएगा। 7/3, 6/2 एंड 5/1। ये तरीका सॉल्व करने का सिखा रखा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशंस का। तो आप लोग फॉर्मूले का यूज ना करके डायरेक्ट कर सकते हैं। भुवन कैसे कर रहे हो? अब आगे समझ में आपको? यस सर। चलो, और 3 की पावर यहाँ कितना बचा? 3 बचा। तो 3 × 3 × 3 अपॉन 6 × 6 × 6 और 6 × 6 × 6। मैंने क्या करा, ये जो नंबर था x की पावर 3 था, सॉरी नंबर अलग कर दिया, और वेरिएबल जो मेरे पास में था x³ की पावर कितना है? 3 है। तो मैं इसको रख लेता हूँ, x की पावर कितना हो जाएगा? 9। और ये नेगेटिव आंसर देगा बिकॉज पावर ऑड है। तो अब इसको सिर्फ मुझे सॉल्व करना है। सर वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही, बट ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में -2835/216। एक मिनट मैं सॉल्व कर लूँ अपना जरा एक बार। ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, तो ये बन गया 1/8। 1/8 आया। तो t4 इज इक्वल टू 7 5 का -35। कौन बोल रहा है जिसकी आवाज अटक रही है? डिस्टर्बेंस कौन कर रहा है? आराम, तेरा म्यूट कर ले, या मैं कर दूं म्यूट तेरे को? हाँ चल, ऊपर का 7 5 35, ये 1/2 1/2 1/2, तो कितना निकल गया? 1/8 और इंटू एक्स की पावर कितना निकल गया? 9। ये निकला कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म यहां से निकाल रहे हैं हम लोग। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकाले? t 4+1 इज इक्वल टू दिस इज 7c4 3 की पावर 7। एक गलती हो गई, एक गलती क्या हुई? ये मैंने 3 था तो मेरे को यहाँ 3 लेना था। अच्छा सॉरी, यहाँ मेरे को 3 वही तो मैं हाँ 81 आ रही थी ना। एक मिनट, तो यहाँ एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
मेरे को 3 यहाँ कितना बचेगा, एक और बच जाएगा। तो 3 एक यहाँ और बच जाएगा, तो फिर यहाँ एक और 3 लगा दूंगा। ये तो ठीक है। 105 ये ठीक है। कितना हो गया 35 इंटू 3 -105। कितने यार सबका -105। चलो तो इसको कर लेना -105 माइनस का 105 एक्स की पावर 9 अपॉन में 8। अच्छा यहाँ पर अब क्योंकि यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 था, यहाँ R3 था, यहाँ R कितना 4 है, तो 3 की पावर 4 और ये माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर में कितना लेंगे 4। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 7/3 इंटू में 6/2 इंटू में 5/1। 3 की पावर में कितना निकला 3 और x की पावर पे 12 ले लो 4 और 3 12। ये तो हो गया मेरे पास वेरिएबल। और कांस्टेंट कितना बच रहा है इंटू में 1/6 1/6 इंटू 1/6। और ये माइनस का साइन पॉजिटिव आएगा इस बार बिकॉज 4 बार है। अब इसको सॉल्व करने का काम देख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए 3 1 जा 3 2 जा 6, ये तो निपट गया। 7 5 जा 35, तो ये तो निकल गया 35 इंटू इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 1/6 और इंटू एक्स की पावर पे 12। 7 5 जा 35, कितना ले लो, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये निकल गया 8 8 6 जा कितना निकल गया 48। तो हाँ कैमरा पीछे कर देता हूँ, ये लेवल 35/48 into 12 is to power 35 अपॉन नीचे कितना बच रहा है, यहाँ तो बच रहा था 8 8 6 जा 48, 35 अपॉन 48 और x की पावर 12। जरा पीछे चेक कर ले आंसर के लिए फटाक से। है ही नहीं इसमें। अरे है दिया आंसर की, तेरे वाली बुक में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिनका हो गया वो अगला हम निकालना शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज x/3 प्लस 9y होल की पावर पे है 10। तो क्या करना है, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालना है मुझे पावर। अच्छा स्टार्ट वहीं से करना है, n इज इक्वल टू 10। तो मेरे पास में टर्म कितनी निकली 11। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंस द टर्म इज ऑड, टर्म कितना ऑड है, तो ऑड वाले में यहाँ पर मिडिल टर्म कितनी आएगी, एक मिडिल टर्म आएगी सिर्फ, देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। और बोलो कौन सी मिडिल टर्म होगी, यहाँ पे टर्म 11 है, मिडिल टर्म कौन सी होगी, पांचवी कैसे होगी, 6 वाली होगी, 6 हाँ 11 है ना, तो टर्म इज 11, टर्म इज देयरफॉर क्या अच्छा चल मिडिल टर्म जो निकलेगा, मिडिल टर्म जो निकलेगा इज ओनली 1 और वो कौन सा होगा, 6th टर्म। अच्छा तो 6th टर्म होगा, तो 6th टर्म होगा तो यहाँ पर r कितना लेके चलूंगा 5, r लेके चलूंगा 5, लगाओ फॉर्मूला भैया, t 5 + 1 इज इक्वल टू n कितना है 10c5 x/3 की पावर पे 10 माइनस का 5 और 9y की पावर पे हाउ मच, दिस इज 5, तो t6 इज इक्वल टू 10/5, इसको लिख लो, 5 को कहाँ तक लिख लोगे 1 तक, 9/4 8/3 7/4 इंटू 7/2 इंटू 6/1 5 3 2 4 1। ठीक है आगे मैं सारे नंबर्स अलग निकाल लेता हूँ। नंबर है यहाँ पे बचा देखो 1/3 की पावर पे यहाँ बच रहा है 5 और यहाँ कितना बच रहा है इंटू में 9 की पावर पे बच रहा है 5। ये मैंने सारे नंबर निकाल लिए, वेरिएबल्स अलग निकाल ले। इसमें से कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, ये x की पावर कितना बच रहा है, x की पावर 5 बच रहा है और y की पावर कितना बच रहा है 5। चलो वेरिएबल सारे अलग कर लिए, नंबर सारे अलग कर लिए। अब आप कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर 5, तो ये हो गया 3 की पावर 10 और 3 की पावर 10 से ये 3 की पावर 5 गया तो कितना बचा यहाँ पे, ये 3 की पावर 5 तो ये बच रहा है
इधर देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है कुछ हिसाब से था। 4 2 से 8 चला गया। हेलो कौन बोल रहा है? सर पता नहीं एकदम से आवाज आ गई। किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, चलो आ जाती है बेटा, ऑनलाइन में कभी कभी पीछे से आवाज आ जाती है ना, घर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ जाता है। और सबके घर में लगे होंगे ना सब चीज़, शाम का समय है। 5 किसी के घर में आरती की आवाज़ भी आ जाती है, पूजा की आवाज़ भी आ जाती है, और सब्जी वाला बाहर सब्जी बेच रहा हो उसकी आवाज़ भी आ जाती है कभी कभी। चलो कहाँ था मैं कैलकुलेशन में? हाँ क्या था, 5 2 8 चला गया, 5 1 5 2 चला गया, और 3 1 3 3 चला गया। तो 3 2 6 6 7 42 42 इंटू 6, तो ये निकल गया 42 इंटू में 6। और कितना बच रहा है? ये बच रहा है 3 की पावर 5 और इंटू में x की पावर 5 और y की पावर 5। सर 6 1 2 3 6 आंसर देखकर कर लिया। कितना मल्टीप्लाई करके आया? हाँ कितना आया? 6 1 2 3 6 6 1 2 3 6 और x की पावर 5 और y की पावर 5। ये कौन सा निकला मेरे पास? ये निकला इसका मिडिल टर्म, ये निकला इसका मिडिल टर्म। सर आप लोग 81 कॉमन लेके काट दिया। हाँ चलो, आप लोग जरा ये सोचो, सानिया ने भी क्वेश्चन पूछा था, बोले सर हमारे काम क्या आएगा, ये हमारे काम क्या आएगा। आप लोग को इमेजिनेशन नहीं लगती इस चीज़ की, या इस चीज़ का क्या बोलूँ मैं, एक्साइटमेंट नहीं होती कि आप 9th क्लास में a+b का होल स्क्वायर पढ़ रहे थे, a+b का होल स्क्वायर पढ़ रहे थे, आज 11th क्लास में आप a+b की पावर 10 पढ़ रहे हो। ये चीज कैसे मल्टीप्लाई हुई, लोगों ने किस तरह से निकाला, ये इवॉल्व हुआ। इट्स अ टेक्नोलॉजी, एक तरह से मैथमेटिकल टेक्नोलॉजी है कि आज हम a+b की पावर 10 के अंदर भी बिना खोले उसका हम कौन सा मिडिल टर्म निकालना आ पा रहा है। तो दिस इज ब्रेन एक्सरसाइज, ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए। सानिया सुन रहे हो मेरी बात को आप? अच्छा चलो एग्जांपल 5 लेते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं करवाता हूं प्रैक्टिस में, जनरल टर्म का फायदे। एग्जांपल 5, फाइंड ए इफ द 17th एंड 18th टर्म। अच्छा हर बार क्या होता है, जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन, एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 168 है, और एक्सपेंशन है 2 + a की पावर 50। वाओ, 2 + a की पावर पे है 50, ये एक्सपेंशन है, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। ये बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल चैप्टर का मतलब ये बाइनोमियल, ये मेन है, ये होना चाहिए। अब इसके अंदर इसने पूरा एक्सपांड करने को नहीं बोला कि 50 तक खोल के बताओ, वो तो वैसे हमें आता है, मगर डायरेक्ट एक्सपांशन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब एक्सपांशन मुझे नहीं करना, क्या करना है उसके अंदर, उसने बोला कि 17th एंड 18th टर्म जो है आर इक्वल, 17th एंड 18th टर्म्स आर इक्वल। तो 17th टर्म इज इक्वल टू में है 18th टर्म। सर ये तो तभी पॉसिबल होगा जब a की वैल्यू -1 हो। 17th टर्म इज इक्वल टू द 18th टर्म, 17th और 18th टर्म इक्वल है। अब ये बोला a की कौन सी वैल्यू के लिए, तो a की कौन सी वैल्यू है कि 17 टर्म और 18 टर्म इक्वल, फाइंड a। तो भैया मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर का टैगलाइन, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के, भुवन लिसन हियर केयरफुली, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के आपने जो क्वेश्चन था वो लिख लिया, समझ में आ गया क्या करना है, आपको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज अपने आप से बोलना है। वो क्या बोलना है, टर्म इज नोन या टर्म इज नॉट नोन। टर्म यदि नोन है, टर्म पता है 17 18, तो मेरे पास आर मिल जाएगा। एक ये वैरायटी हुआ, दूसरी वैरायटी आएगी जो मैं अगली क्लास में लूंगा, जब टर्म नहीं पता होगा, वो दूसरी वैरायटी आएगी। तो हमेशा दो हमने क्लासिफाई कर दिया इस चैप्टर में कि टर्म इज नोन या टर्म इज नॉट नोन। अच्छा टर्म नोन तो क्या फायदा, आर नोन, आर मुझे पता होगा, यहाँ पे आर कितना लेके चलूंगा मैं 16, यहाँ पे आर कितना लेके चलूंगा 17, बाकी ए बी और एन तो दे रखा है। तो ये एक वैरायटी है। दूसरी वैरायटी में जहां पर टर्म मुझे नहीं मालूम होता है, उसमें हम क्या करते हैं वो अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल तो टर्म मुझे पता है, तो 16 17। चलो भाई फॉर्मूला याद होगा, एक बार फिर से डिंकी बोलना, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से। अरे प्रत्युष बोल। मृणाल बोल के बताओ।
मृणाल R plus 1 equal to NCR e की power n minus R e की power R. लावण्या बोल के बताइए। नॉट, नहीं, चलो ठीक है। आवाज शायद माइक वगैरह की दिक्कत है किसी किसी के साथ में। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ TRC NCR 50C16 2 की पावर 50 माइनस 16 और इंटू बी कितना है a की पावर पे 16 इज इक्वल टू 50C 17 2 की पावर पे 50 माइनस 17 और a की पावर पे 17 डाल दिया मैंने वैल्यू। अब काटो बेटो ऐश करो। अच्छा, अब यहाँ पर 16 को उतना जो आप एक्सपैंड करने वाली मेथड करते थे वो नहीं करेंगे। आप यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल लगा लो। कौन सा वाला? फैक्टोरियल वाला, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ये। तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला 50 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 50 माइनस 16 इंटू 16 फैक्टोरियल 2 की पावर कितना बचेगा भाई? 50 में 16 गए तो 34 और a की पावर 16 50 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 50 माइनस 17 इंटू 17 फैक्टोरियल 2 की पावर कितना बचेगा? 33 और इंटू a की पावर कितना निकलेगा? 17। निपटाओ भाई, देखो कौन कौन निपट रहा है। 50 से 50 गया, A से एक यहाँ 16 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। अच्छा, और 2 की पावर 34 और 2 की पावर 33। चलो, तो 2 की पावर यहाँ 33 है और ये भी खत्म हो गया तो यहाँ 1 बचेगा। और कितना बच रहा है यहाँ पे? 2 की पावर 1 अपॉन में 50 में 16 गए, दैट इज अंडर रूट ऑफ 34 और इंटू 16 इज इक्वल टू इधर कितना बच रहा है? 33 इधर बच रहा है a की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 33 और इंटू फैक्टोरियल 17। अच्छा, 34 में से एक बाहर निकालो, 33 बचेगा, वो इससे कट जाएगा। तो 2 अपॉन में 33 बाहर निकाला, फैक्टोरियल 34 बाहर निकाला, फैक्टोरियल 33 और 16 में से हमने कुछ नहीं करना इज इक्वल टू a फैक्टोरियल 33 इंटू 17 बाहर निकाला, फैक्टोरियल 16 से फैक्टोरियल 16 गया और 33 से 33 चला गया तो कितना बचा? अच्छा, 17 1 सा 17 2 सा और 2 से 2 और 2 से 2 कट गया तो कितना निकला? a इज इक्वल टू कितना निकला? 1। तो जहाँ टर्म गिवन है कि यार फला टर्म की बात हो रही है, जहाँ टर्म पता है वहां पर कोई इशू नहीं, वहां पर r पता है आपको और r पता है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपका लग जाएगा। दिक्कत या एक अलग टाइप कब बनेगा? जब मुझे टर्म नहीं पता होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम r कैसे निकालते हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल आज के लिए जिनका हो गया वो करके इसको लीव करें। बाय।